हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 हिंदी का चैप्टर करेंगे। एक थे मुफ्तलाल। मुफ्तलाल कोमलपुर गांव में रहते थे। वैसे तो उनका गांव में कोई मित्र नहीं था, किंतु जिससे उन्हें मुफ्त में ही कुछ प्राप्त हो जाए वही उनका प्रिय मित्र होता था। तो ये स्टोरी एक व्यक्ति मुफ्तलाल के ऊपर है। वे कोमलपुर गांव में रहते थे। मुफ्तलाल सुबह से शाम तक मुफ्त की ही जुगाड़ में रहते थे। जुगाड़ का मतलब होता है जो फ्री में कुछ पाना चाहता है बिना मेहनत किए। पूरे गांव में वे चर्चा के विषय बने रहते थे। यह नाम उनके माता पिता द्वारा रखा हुआ नहीं था। उनका वास्तविक नाम फूलचंद था। वास्तविक का मतलब होता है रियल नाम। उनके स्वभाव को देखते हुए गांव वालों ने उनका नाम मुफ्तलाल रख दिया था। ये क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ है कि उनका वास्तविक नाम क्या था, तो आंसर होगा फूलचंद। उनका नाम यह क्यों रखा गया? वे मुफ्त में सब चीज़ प्राप्त करना चाहते थे। उनके इस स्वभाव को देखते हुए गांव वालों ने उनका नाम मुफ्तलाल रखा। मुफ्तलाल थे भी बहुत जुगाड़ू। उनके पास जो भी सामान था सबका सब उन्होंने मुफ्त में जुटाया था। जिस घर में रहते थे वह भी उन्हें फैलू चौधरी से मुफ्त में ही मिला था। गांव में कहीं भी कोई भोज होता, मुफ्तलाल वहाँ सबसे पहले जा धमकते और खाने की पंक्ति में सबसे आगे जम जाते। पंक्ति मतलब लाइन। जब फीस्ट होता है, भोज मतलब होता है फीस्ट। गांव में जब फीस्ट होता है तो वो सबसे पहले चले जाते थे खाना खाने के लिए। खूब डटकर खाते, जानबूझकर अपनी पत्तल में अधिक से अधिक खाने की चीज़ें रखवा लेते और बचा खाना अंगूछे में बांध ले जाते। पत्तल होता है वो प्लेट जो पत्तियों से बनी होती है, जो ट्री की लीव्स होती हैं उससे। अंगूछा एक कपड़ा, शॉर्ट स्मॉल टावल टाइप थिंग जो मेल्स गांव में अपने कंधे पे रखते हैं, तो उसमें वो बांध के ले जाते। किसी के पूछने पर खाना बर्बाद ना करने की दुहाई देते थे। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता था कि पहले तो चले जाओ खाना खाने, फिर एक्स्ट्रा खाना ले लो और जो बच जाए उसको अपने साथ बांध कर घर भी ले जाओ। तो इससे क्या पता चलता है कि वो मुफ्त में हर चीज़ पाना चाहते थे। मुफ्तलाल जी गांव वालों के लिए एक चलता फिरता मनोरंजन का केंद्र थे। कुछ मनचले युवक मजाक में ही मुफ्तलाल को मुफ्त में कुछ प्राप्त होने की युक्ति समझाते और मुफ्तलाल उसे पाने के लिए युवकों द्वारा बताई युक्ति से काम करते। जब वह प्राप्त नहीं होती तो वे खिन जाते। गांव के लोग खूब हंसते। अभी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो मुफ्तलाल है वो मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करते थे कि मुफ्त में उनको सामान मिल जाए। इसका फ़ायदा कौन उठाता था कि कुछ युवक वो मजाक में उनको युक्ति मतलब होता है एक आइडिया, नीचे दिया हुआ है इसकी मीनिंग्स उपाय, तो वो कोई आइडिया उसे बताते कि मुफ्त में कैसे सामान मिल जाए, लेकिन वो फेल हो जाता, उनको मिलता नहीं था, तो वो खिन मतलब परेशान हो जाते। तो गांव वालों को मज़ा आता था ये सब देख के, वो उनके ऊपर और भी हंसते। एक सांझ गांव के कुछ युवकों ने एक योजना बनाई। सांझ मतलब होता है शाम। उनमें से एक युवक बोला, मुफ्तलाल जी आप तो मुफ्त में कुछ भी पाने के लिए हमेशा चौकस और तैयार रहते हैं, मतलब अलर्ट रहते हैं। चौकस मतलब सावधान। आज कैसे पीछे रह गए? क्या कुछ मुफ्त में मिलने का जुगाड़ है? ज़रा साफ साफ बताओ क्या बात है? मुफ्तलाल ने बेचैनी से पूछा। क्या कुछ मुफ्त में मिलने का जुगाड़ है? ज़रा साफ साफ बताओ क्या बात है? मुफ्तलाल ने बेचैनी से पूछा। युवक ने बतलाया, मैकू चाचा के बगीचे में बहुत आम लगे हैं। उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए आम तोड़ लिए हैं और बाकी गांव वालों के लिए छोड़ दिए हैं। सुबह गांव के लोग सब आम तोड़ लेंगे, इसलिए मैं आपको बतलाने आया कि आप पहले ही आम तोड़ लाएं। तो युवक जो थे उन्होंने मुफ्तलाल को ये एक आइडिया बताया। वो बेसिकली उसे बेवकूफ़ बना रहे थे कि आप जाओ मेकू चाचा के घर जाके वहाँ पे आम तोड़ के ले आओ। बात तो तुमने पते की कही है, मैं क्यों ना सुबह होने से पहले ही आम तोड़ लाऊं, मुफ्तलाल ने कहा और आम तोड़ने चल दिए। उधर युवकों ने मैकू चाचा को सूचना दे दी, चाचा आपके बगीचे में कोई आम तोड़ रहा है। हम लोगों ने अंधेरे में उसे पहचाना नहीं। तो युवकों ने क्या किया, एक तरफ तो मुफ्तलाल को ये लालच दे दिया कि आम जाकर ले आओ,
और उधर मेकू चाचा को ये बोल दिया कि कोई आम आपके बगीचे से तोड़ रहा है। फिर क्या था, चल पड़े मेकू चाचा हाथ में लाठी लेकर। उन्होंने मुफ्तलाल को आम तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना मतलब ऑन स्पॉट, जब कोई काम कर रहा होता है जैसे कि चोरी कर रहा है तो उसको उस टाइम पे पकड़ लेना। इससे पहले कि मुफ्तलाल उन्हें सारी बात समझाते, मैकू चाचा लगे खरी खोटी सुनाने। खरी खोटी सुनाना भी एक मुहावरा है, बुरा भला कहना, मतलब उसको बहुत डांटा फटकारा। उन्होंने मुफ्तलाल की एक ना सुनी। मुफ्तलाल अपना सा मुँह लिए बिना कुछ पाए घर को वापस लौट पड़े। तो अपना सा मुँह लिए मतलब कि वो बहुत उदास हो गए कि उनकी बात भी नहीं सुनी, इतनी ज़्यादा उनको डांट भी पड़ी, तो वो छोटा सा मुंह लेके अपने घर वापस लौट पड़े। ऐसी पता नहीं कितनी रोचक एवं दिलचस्प घटनाएं उनके साथ घटती रहती, मतलब इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, घटनाएं मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए जब उनको बेइज्जती भी हुई और लोग उन पे हंसे भी। इसलिए गांव के युवकों से वे चिढ़ने लगे थे, क्योंकि वो युवक ही थे जो उनको ऐसी युक्तियाँ बताते थे, ऐसे आइडियाज़ देते थे कि उनकी इंसल्ट हो और उसके बाद फिर वो हंसते थे, इसीलिए वो उनसे चिढ़ने लगे। बस चैतुमल ही एक ऐसा युवक था जिसकी बात वे मानते थे। चैतुमल भी उन्हें बड़ी ही सटीक एवं उचित सलाह देता था। कुल मिलाकर दोनों में खूब पड़ती। तो कौन उनको अच्छी सलाह देता था, सटीक मतलब ठीक सलाह, वो था चैतुमल। एक दिन पर्यावरण विभाग के कुछ लोग कार्यक्रम दिखाने कोमलपुर गांव आए। उन्होंने पर्यावरण पर एक विशेष फिल्म दिखाए जाने की बात मुफ्तलाल को भी बताई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो कौन कोमलपुर गांव में आए? पर्यावरण विभाग, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कुछ लोग। क्या करने के लिए आए? पर्यावरण के ऊपर एक विशेष फिल्म दिखाने के लिए। रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट दे वांटेड टू शो अ फिल्म, मूवी, फिल्म मतलब मूवी। चेतुमल मुफ्तलाल की मानसिकता से परिचित था न, मानसिकता मतलब कि सोच, उसको पता था कि उसको सिर्फ मुफ्त की चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। तो चेतुमल ने क्या किया, उसने बड़ी अच्छी तरह से समझाते हुए मुफ्तलाल से कहा, मुफ्तलाल जी जो फिल्म आज दिखाई जाएगी उसमें पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा, उससे होने वाले लाभ भी बताए जाएंगे। इतना सब कुछ तो आपको बिना कुछ लगे ही सिनेमा में दिखाया जाएगा और सबको एक एक फलदार पेड़ मुफ्त में भी दिया जाएगा। पेड़ लगाने से होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बस फिर क्या था, घुस गई मुफ्तलाल के भेजे में बात और जा पहुँचे फैलू चौधरी की चौपाल पर। तो भेजे मतलब दिमाग में मुफ्तलाल की बात पहुँच गई कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक तो फिल्म मिल रही है देखने को, उसके बाद उसकी जानकारी मिल रही है और पेड़ भी मिल रहा है फ्री में। चौपाल एक एलिवेटेड एरिया और एक जगह होती है जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं गांव में। मुफ्तलाल रात भर पर्यावरण विभाग द्वारा बनाई गई विशेष फिल्म को देखते रहे। उन्हें सुबह बस एक ही भूत सवार था। भूत सवार का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर काम को करने की लगन मतलब कि आपको करना ही है। पेड़ लगाने का, जिससे मिलते बस पेड़ लगाने की ही बातें करते, लोगों को समझाते भाई पेड़ से तो कई चीज़ें, जिससे मिलते बस पेड़ लगाने की ही बातें करते, लोगों को समझाते भाई पेड़ से तो कई चीज़ें मुफ्त में ही मिलती हैं, फूल, फल, ईंधन, शुद्ध हवा, यह सब तो मिलता ही है। और सिनेमा में भी यह भी बतलाया गया था कि पेड़ों के कारण ही मॉनसून आता है। अब तुम ही बताओ कि बिना कुछ लगे ही इतनी सारी चीज़ें मुफ्त में ही मिलें, तो भला क्यों ना अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए, फल, फूल, ईंधन, शुद्ध हवा, उसके साथ साथ मॉनसून। मुफ्तलाल की मोटी अक्ल में भी पेड़ लगाने की बात अच्छी तरह समा चुकी थी। मोटी अक्ल मतलब होता है कि जो कम बुद्धिमान होते हैं, तो ये एक मुहावरे की तरह यूज़ होता है, मोटी अक्ल। उन्होंने गांव के चारों ओर तरह तरह के फलदार पेड़ लगा डाले। वे सुबह उठते ही गांव के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते। बढ़ते हुए पेड़ों को देखकर उनका मन झूम उठता। झूम उठना मतलब खुश होना। कभी कभी वे किसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो तरह तरह के सारे फल मुझे खाने को मिला करेंगे, कुछ बचा भी लिया करूँगा, मुफ्त में ही मैं धनवान बन जाऊँगा। वे मन ही मन खुश होते रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग लाना, किसी काम में सफलता मिलना, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो पूरा साल और फाइनल में यू गेट गुड मार्क्स, तो हम बोलते हैं ना कि हमारी पूरे साल की मेहनत रंग लाई। तो उसने इतनी मेहनत से पेड़ लगाए,
फिर उनकी देखभाल की, पानी दी, खाद, ये सब करने के बाद जब फाइनली पेड़ बड़े हुए तो उसमें फल आने लगे, तो इसी को बोला है कि मेहनत रंग लाई। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे मेहनत रंग लाई। तो अगेन आपको सब लिखना पड़ेगा कि पर्यावरण विभाग की दिखाई गई फिल्म से देखने के बाद प्रेरित होकर, मतलब इंस्पायर होकर, मुफ्तलाल ने गांव के चारों तरफ पेड़ लगाए। पेड़ जब बड़े हुए तो उनमें फल आए, गांव चारों तरफ फलदार पेड़ों से घिर गया। इस तरह उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे पेड़ों में छोटे छोटे फल लगने लगे। मुफ्तलाल अब बूढ़े हो गए थे। कोमलपुर गांव हरे भरे फलदार वृक्षों के कारण चर्चित होने लगा। चर्चित मतलब पॉपुलर, लोग चर्चा करने लगे उसके बारे में। कुछ दिनों बाद पर्यावरण विभाग के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने पुरस्कार के लिए कोमलपुर गांव को चुना। पर्यावरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कोमलपुर गांव के मुफ्तलाल को पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्ट नीचे दिया हुआ है, सबसे अच्छा। तो मुफ्तलाल ने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, इसीलिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। इस कारण से उनको पुरस्कार मिला। मुफ्तलाल अब लोकप्रिय हो गए थे, मतलब पॉपुलर, और एक दिन मुफ्त में ही अपार वृक्ष संपदा गांव वालों को सौंपकर परलोक सिधार गए। संपदा मतलब प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वृक्ष को संपदा कहा गया। इज़ इट कि वृक्ष हमारी संपदा हैं? यस, क्योंकि वृक्ष, पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हम जीवित हैं क्योंकि वृक्ष हैं। वृक्ष के बहुत सारे फ़ायदे आते हैं। अगर आपको इस तरीके का मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी अगेन लिखना क्या है, अनेक फ़ायदे हैं पेड़ लगाने के। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फल, फूल, ईंधन, शुद्ध हवा। आप अपने और 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि कागज़ बनता है पेड़ों से। तो ये एक पैराग्राफ फॉर्म में भी आया जा सकता है, अनुच्छेद लेखन पे भी। गांव वालों को सौंपकर परलोक सिधार गए। परलोक सिधारना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन आज भी वन महोत्सव के अवसर पर कोमलपुर गांव के सभी लोग मुफ्तलाल की याद में एक एक पेड़ लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि मतलब रिस्पेक्ट, होमेज पे करना। वन महोत्सव में के दिन हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे मुफ्तलाल की याद में लोग पेड़ लगाते हैं कोमलपुर गांव में, क्योंकि उनकी वजह से अब इतनी सारे फलदार पेड़ पूरे गांव को मिले। तो ये उनको एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। क्वेश्चन आंसर्स। मुफ्तलाल का वास्तविक नाम क्या था? उन्हें यह नाम किसने और क्यों दिया? ये हम पहले भी कर चुके हैं। उनके स्वभाव के कारण, कैसा स्वभाव था? वो जुगाड़ू था। यहाँ पे उनका असली नाम फूलचंद दिया हुआ है, देखिए सेकंड पैराग्राफ में। और उनके स्वभाव को देखते हुए गांव वालों ने उनका नाम मुफ्तलाल रख दिया था। लोग किस प्रकार श्रद्धांजलि देते थे? पेड़ लगाकर। मुफ्तलाल कैसे व्यक्ति थे? मुफ्तलाल बेहद जुगाड़ू व्यक्ति थे। उन्हें हर चीज़ मुफ्त में लेना पसंद था। जहाँ से उन्हें मुफ्त में चीज़ें मिलती वे वहीं पर पहुँच जाते। लोग मुफ्तलाल का मजाक क्यों उड़ाते थे? वे इसलिए उड़ाते थे क्योंकि उन्हें हर चीज़ मुफ्त में प्राप्त करनी होती थी, जिसके कारण वे कभी कभी मूर्ख भी बन जाते थे। इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाते। वो कब और कैसे लोकप्रिय हुए? कोमलपुर पर्यावरण की तरफ से दिखाई गई फिल्म से प्रभावित होकर मुफ्तलाल ने क्या किया था? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पर्यावरण विभाग की तरफ से दिखाई गई फिल्म से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर मुफ्तलाल ने गांव में बहुत से पेड़ लगाए। इसकी वजह से गांव में हरियाली की बढ़ोतरी हुई या वृद्धि हुई। पर्यावरण विभाग की तरफ से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्य से मुफ्तलाल, या इसी कारण से मुफ्तलाल लोकप्रिय हुए। तो अभी अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए पेड़ों के ऊपर, तो अगेन वही सब जो मैंने अभी बोला कि पेड़ क्यों लगाने चाहिए, पेड़ों के क्या लाभ होते हैं। पेड़ों के अनेक लाभ होते हैं। और बीच में से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मेकू चाचा ने मुफ्तलाल को खरी खोटी क्यों सुनाई, वो आपको लिखना पड़ेगा स्टोरी से कि वो उनके युवकों के बहकाने पर वो उनके आम के बगीचे में जा पहुँचे और वहाँ से आम तोड़ने लगे। मेकू चाचा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, इस कारण से वे उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे।
मेहनत क्यों रंग लाई और कैसे रंग लाई? सेम आंसर कि पर्यावरण विभाग की दिखाई गई फिल्म के कारण से प्रभावित होकर उन्होंने चारों तरफ गांव में फलदार पेड़ लगाए, उनकी देखभाल की। जब वह पेड़ बड़े हो गए तो उनमें छोटे छोटे फल आने लगे और इस तरह उनकी मेहनत रंग लाई। और ये भी हो सकता है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा कि पर्यावरण को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं। पेड़ों के अनेक लाभ होते हैं। पेड़ ही हमारा जीवन है। ये सब का सेम ही आंसर होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर।